सुपरमैन के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि वहाँ पे उनको पता चलता है कि किस तरह से अब जॉन की पावर्स यानी उनके बेटे की पावर्स डेवलप होना शुरू हो चुकी हैं। लेकिन इसके अंदर सारा का सारा मसला ये होता है कि जो जॉन की पावर्स होती हैं वो कभी तो टर्न ऑन हो जाती हैं और कभी वो एक तरह से टर्न ऑफ भी हो जाती हैं और उसकी छोटी मोटी चोट भी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस साबित हो सकती है। तो इस बात का पता लगाने के लिए सुपरमैन, उसकी वाइफ और उसका बेटा जॉन जो है वो फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड की तरफ जाते हैं ताकि इस बात का पता लगा सकें कि आखिरकार जॉन के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जब वो वहाँ पे पहुंचते तो उनको पता चलता है कि वहाँ पे एक और शख्स उनका इंतजार कर रहा है जो कि कोई और नहीं बल्कि इरेडिकेटर है। तो अब आगे तो उसी तरह हमारी कहानी की शुरुआत द आर्टिक सर्कल से होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि सुपरमैन, लोइस और जॉन यहाँ पे आ रहे होते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि लोइस बोलती है कि क्लार्क, मुझे बार बार यहाँ पे आना अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि हम पिछले सुपरमैन की मेमोरीज को ट्रेसपास कर रहे हैं, तो हम आखिरकार अपने माउंटेन के अंदर क्यों नहीं जाते हैं। सुपरमैन बताता है कि जॉन के अंदर हम दोनों की जीन्स मौजूद हैं, मतलब मेरी माउंटेन के अंदर वो सारी की सारी टैग मौजूद नहीं है जो कि इसको अच्छे तरीके से पता करके हमें एक पिक्चर दे सके। तो इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल जब सुपरमैन यहाँ पे अंदर एंटर होता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई शख्स जो है क्रिप्टो से कुछ चीज छीनने की कोशिश कर ही रहा होता है और हम देखते हैं कि वो बेसिकली उसका केव वहाँ से छीनने की कोशिश कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि वो बोलता है कि हम तुम्हारा एक बहुत ही लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं कालेल, और इसके लिए हमने बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल भी करा है ताकि हम तुम्हें बचा सकें। तो वहीं से सुपरमैन बोलता है कि मैं इस बारे में नहीं जानता हूँ कि कैसे और क्यों तुम यहाँ पे इस तरह से घुस आए हो, लेकिन अभी इस वक्त ये टाइम बिल्कुल भी ठीक नहीं इन सब बातों के लिए। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल सुपरमैन वहाँ से जोर से आता है और उसको अपने साथ घसीटता हुआ लेके जाता है और कहता है कि बताओ मुझे कि आखिरकार तुम इरेडिकेटर की तरह क्यों लग रहे हो। तो वहीं से वो शख्स बोलता है क्योंकि हम इरेडिकेटर ही हैं। तो उसी तरह सुपरमैन बोलता है कि अगर तुम इरेडिकेटर हो तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम क्या करने के कैपेबल हो। तो वो कहता है कि हम सिर्फ एक ही चीज़ करने के कैपेबल है और वो ये कि हम किसी भी क्रिप्टॉन की जान को बचा सकते हैं कालेल, और तुम्हें हम पे ट्रस्ट करना ही होगा। तो सुपरमैन बोलता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। तो वहीं से हम देखते हैं कि वो अगले पल उसके ऊपर जबरदस्त किस्म का अटैक करता है सुपरमैन के ऊपर और कहता है कि इस तरह तो तुमने हमारे पास कोई और चॉइस नहीं छोड़ी है, मुझे तुम्हें जो है यहाँ पे बेहोश करना ही होगा जब तक मैं तुम्हें इस बात के लिए कन्विंस ना कर लूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि सुपरमैन की आंखें गुस्से से लाल हो रही और वो कहता है कि लुइस, जॉन को अपने साथ लो और फोर्ट्रेस के अंदर कहीं कवर तलाश करने की कोशिश करो। और इसी तरह हम देखते हैं कि जॉन भी वहाँ पे होश में आता है और पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है। लेकिन सुपरमैन अगले पल इरेडिकेटर के ऊपर जबरदस्त किस्म से उड़ते हुए आता है उसको मारने के लिए और कहता है कि तुम मेरी फैमिली को इस तरीके से धमकी नहीं दे सकते हो। तो इरेडिकेटर बोलता है कि मैंने तो इस बात को रियलाइज करा था कि ये मूवमेंट हमारे लिए काफी ज़्यादा स्पेशल होगा। एक जीता जाता हंसता खेलता क्रिप्टोनियन को अपनी आंखों से देखना मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। और उसी तरह लुइस बोलती है कि जॉन यहाँ से फौरन निकलना होगा हमें, मैंने तुमसे कहा ना। तो जॉन पूछता है कि आखिरकार डैड किससे लड़ रहे हैं। तो लुइस बोलती है कि बस ये समझ लो कि वो हमारे पास से खतरनाक किस्म का आदमी है, बस तुम्हें यही जानने की जरूरत है। तो जॉन बोलता है कि मॉम, मुझे डैड की हेल्प करनी ही होगी। तो लुइस बोलती है कि तुम्हारे डैड इसको हैंडल कर लेंगे, हमें यहाँ से आगे बढ़ना है। और उसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल यहाँ पे सुपरमैन और इरेडिकेटर की जबरदस्त किस्म की लड़ाई हो रही होती है, जिसकी वजह से फोर्ट्रेस का एक बहुत ही बड़ा सा पीस टूट के जो है वो लुइस और जॉन की तरफ आ रहा होता है। और उसी तरह हम देखते हैं कि जब यहाँ पे इरेडिकेटर इस चीज को होता हुआ देखता है तो वो अगले पल आके वहाँ पे जॉन और लुइस की जान को बचा लेता है और कहता है कि हम सजेस्ट करेंगे कि आप बच्चे को लेकर यहाँ से फौरन हट जाइए। तो ये देखिए एकदम सुपरमैन चौंक जाता है और कहता है कि लुइस, जॉन, एक मिनट, उसने उनकी जान बचाई। तो वहीं से इरेडिकेटर बोलता है तो क्या तुम्हें अब हमारी बात समझ में आ रही है कि मैं तुमसे क्या करवाना चाहता हूँ कालेल, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल सुपरमैन यहाँ पे जो है जॉन के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर रहा होता है मशीन के जरिए, और वो हमें बताता है कि किस तरीके से उसको इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने इरेडिकेटर से अपना मुंह मोड़ लिया है और वो ठीक उसके पीछे खड़ा है, जबकि उसकी जिस्म की हर चीज़ उसको ये बात मानने में मजबूर करवा रही है कि वो एक बहुत ही बड़ा खतरा है और वो जो है इस तरह अपने आप को और लुइस की जान खतरे में डाल रहा है। लेकिन क्योंकि उसने जॉन और लुइस की जान बचाई है तो सुपरमैन उसको एक मौका देने के बारे में सोच रहा है। तो उसी तरह हम देखते हैं कि जॉन पूछता है कि मॉम, आखिरकार मुझे यहाँ पे कब तक ऐसे लेटा रहना होगा। तो सुपरमैन और लुइस बताते हैं कि किस तरीके से तुम्हारे अंदर जो है वो दोनों जीन्स मौजूद हैं, यानी ह्यूमंस और क्रिप्टॉन के भी, और इस वजह से तुम्हारी पावर्स कभी तो चलना शुरू हो जाती हैं और कभी ठीक तरीके से नहीं चल रही होती। तो इस सब को पता लगाने के लिए हमने तुम्हें इस मशीन के अंदर लेकर आए हैं ताकि हमें तुम्हारी पूरी पिक्चर मिल सके और हम पता लगा सकें कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सुपरमैन बोलता है कि रीडिंग्स क्लियरली बता रही है कि तुम्हारी बॉडी अभी भी अडेप्ट करने की कोशिश कर रही है तुम्हारी यूनिक जीनोम को, जो कि तुम्हारी मॉम के जरिए तुम्हें पास डाउन हुआ है। लेकिन स्पीकिंग ऑफ अडेप्टिंग, मैं ये पूछना चाहूंगा कि आखिरकार तुमने अपने सीने के ऊपर हाउस ऑफ एल का लोगो क्यों पहना हुआ है। तो वहीं से हम देखते हैं कि वो बताता है कि मैं ठीक उस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे मुझे होना चाहिए था। अब जैसा कि फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड के अंदर होने वाले सारे के सारे खतरों को मैं निपटा चुका हूँ, तो इसी वजह से मैंने इस सिंबल को प्राउडली अपने सीने के ऊपर पहन लिया है। लेकिन इन सब की जब शुरुआत हुई तो हमें सिर्फ एक मकसद के लिए बनाया गया था, एक सीक्रेट प्रोटोकॉल के लिए, जो कि इसलिए बनाया गया था ताकि क्रिप्टॉन हमेशा जिंदा रह सके और उसकी नस्ल कभी खत्म ना हो। उस प्रोटोकॉल को किसी और ने नहीं बल्कि जनरल जॉर्ड ने बनाया था और उन्होंने ही हमें नाम दिया था द इरेडिकेटर्स, और हम उनके ही बनाए हुए हैं।
हमारी सिर्फ एक ही ड्यूटी थी कि हम इस पूरी की पूरी यूनिवर्स के अंदर उन लोगों को अरेस्ट करेंगे जो कि क्रिप्टोनियंस के खिलाफ उनके कानून तोड़ने की कोशिश करते हैं, या फिर जनरल जॉर्ड की लिस्ट के अंदर जो लोग मौजूद हैं। जनरल जॉर्ड ने हमें डायरेक्ट करा था कि हमें उन लोगों के पास जाके जो कोई भी कानून तोड़ते हैं उनकी लाइफ फोर्स को अपने अंदर खींच लेना है और हमें उनकी पूरी की पूरी बॉडी को फैंटम जोन के अंदर उनकी प्रोजेक्ट कर देना है, जहां पे वो अपनी सजा का इंतजार कर सके। उसके बाद उनकी बॉडी को जो क्रायो चैम्बर्स के अंदर रख दिया जाता था जब तक उनका फैसला ना हो जाए। लेकिन शुरुआत के कुछ हफ्तों के बाद ही जनरल जॉर्ड ने हमें काफी सारे असाइनमेंट दिए जिसके अंदर हमें कुछ इसी तरह के काम करने थे, और उनके असाइनमेंट के चक्कर में हम दुनिया भर के अलग अलग प्लैनेट्स के ऊपर उन लोगों को हंट करने के लिए गए। लेकिन हम जब अपने स्टेल्थ ऑपरेशन से वापसी लौटे अपने प्लैनेट के पास जनरल जॉर्ड को रिपोर्ट करने के लिए, तो हमने देखा कि पूरा का पूरा क्रिप्टॉन वो बर्बाद हो रहा है। वो ठीक हमारी आंखों के सामने एक्सप्लोड हो रहा था। हमारे सामने एक मोल्टन स्लैग और सब एटॉमिक ऑर्गेनिक मैटर जो है वो पूरे के पूरे प्लैनेट को जला के राख कर रहा था, और उसी पूरे के पूरे ब्लास्ट के अंदर हम भी शामिल हो गए। हमारी पूरी की पूरी बॉडी को कोट कर दिया गया उसी प्लेनेट के अंदर जो कि हमारा कभी घर हुआ करता था, और उसके साथ साथ वहाँ पे जो कुछ भी हुआ करता था सब कुछ मिटा दिया गया। और जैसे ही उस प्लेनेट ने हमें कोट किया तो हमारी पास जो है एक ह्यूमनॉइड जैसी शेप आना शुरू हो गई। लेकिन वो मूवमेंट्स काफी ज्यादा हॉरिफिक थे क्योंकि उस मूवमेंट्स के अंदर हमारा पूरे के पूरे घर को बर्बाद किया जा रहा था। सारी की सारी लाइफ फोर्स ऑफ द प्लेनेट जो है वो चिल्ला रही थी और वहां पे सिर्फ एक भी सर्वाइवर नहीं था। हमें तो कुछ ऐसा ही लगा था। लेकिन जब ये पूरा का पूरा प्लेनेट बर्बाद हो रहा था तो अचानक मेरा ग्लिम्स एक ऐसे रॉकेट के ऊपर पड़ा जो कि हमारे प्लेनेट से बाहर निकल रहा था। तो इसलिए उसके बाद से सिर्फ हमारा एक ही प्रोटोकॉल बन गया कि हमें इस पूरी की पूरी गैलेक्सी की छानबीन करनी होगी, हर एक सोलार सिस्टम की, हर एक प्लेनेट की, और हमें उस सर्वाइवर को ढूंढना होगा जो कि क्रिप्टॉन के खत्म होने से पहले वहां से निकल गया था। और हमारे रास्ते में जो कोई भी चीज़ आएगी हम उसको रोकने की हर एक कोशिश करेंगे। और उसी की ठीक बाद हमारी जो है तुम्हारे सोलार सिस्टम के ऊपर नजर पड़ी जहाँ पे ये येलो सन मौजूद है। हमने सन के करीब पिछले 3 प्लैनेट्स को छान लिया था, और जब हम तुम्हारी प्लैनेट की तरफ बढ़े तो यहाँ पे हमें एक क्रिप्टोनियन डीएनए नजर आया जो कि किसी और का नहीं बल्कि तुम्हारे बेटे का ही था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे बेटे का डीएनए जो है वो एक ह्यूमन के साथ टेंटेड हो चुका है जो कि तुम्हारी वाइफ है। लेकिन अगर क्रिप्टॉन ट्रूली दोबारा से रीबॉर्न करना चाहता है अपनी उसी ग्लोरी के ऊपर जो कि कभी उसकी हुआ करती थी, और वो चाहता है कि उसकी स्पीशीज दोबारा से प्रोपोगेट करे इस पूरी की पूरी यूनिवर्स के अंदर, तो इस पूरे के पूरे क्रिप्टोनियन रेस का प्योर होना वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके अंदर किसी भी किस्म का करप्शन हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो इस सब की शुरुआत करने का तरीका सिर्फ एक ही है कि जो तुम्हारा ऑफ स्प्रिंग है उसके अंदर का जो बचा कुचा इम्प्योरिटी है, यानी कि क्रिप्टोनियन के अलावा जो कोई दूसरा डीएनए मौजूद है, हमें उसको अच्छे तरीके से साफ करना ही होगा। तो वहीं सुपरमैन पीछे पलटता हुए बोलता है कि जरा एक मिनट, तुम यहाँ पे बात कर रहे हो मेरे बेटे को एरेडिकेट करने के बारे में। तो वहीं से वो बोलता है कि हाँ, लेकिन मैं सिर्फ उसके हाफ इम्प्योर सेल्फ की ही बात कर रहा हूँ, हम उसको मुकम्मल तौर पर नहीं मारने वाले हैं। तो ही अगले पल हम देखते हैं कि रेडिकेटर उड़ना शुरू करता है। तो सुपरमैन बोलता है कि आखिरकार तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो। तो रेडिकेटर वहां पे अपनी पावर्स को चलाता है और ठीक उसी तरह से उसका सोल सक करना शुरू करता है और कहता है कि सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हमें उसको अंदर से साफ करना है। और अगले पल उसको खींचना अपनी तरफ शुरू करता है जिससे जॉन वहां पे बहुत जोर से चिल्ला रहा होता है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि जब यहाँ पे रेडिकेटर उसको अपनी तरफ खींच रहा होता है उसके सोल को, तो वहीं पे बीच में क्रिप्टो आ जाता है और वो ठीक उसके मुंह के अंदर चले जाता है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो रेडिकेटर ने यहाँ पे क्रिप्टो का काम तमाम कर दिया है और उसका उड़ता हुआ केव वहां पे गिर जाता है, जिसको देख के जॉन बहुत ही ज्यादा अफसोस में आ जाता है। लेकिन ये देख के सुपरमैन अपनी आंखें चमकाता और सीधा उसको पेलना शुरू करता है। लेकिन जॉन को गुस्सा, वो गुस्से से पागल हो रहा है और वो वहीं पे क्रिप्टो का केव पकड़ के बैठ जाता है और वो रोना शुरू कर देता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल वहां पे जॉन उठता है और उसकी काफी ज्यादा खतरनाक किस्म की एक हालत हो रही है, लेकिन अब गुस्से से उसकी आंखें चमक रही है और उसने क्रिप्टो का केव अपने साथ उठा लिया है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे सुपरमैन दोबारा से उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो समझाता है कि सेटल डाउन कायल, मैं यहाँ पे गार्डियन ऑफ द क्रिप्टोनियन रेस हूँ और हमें क्रिप्टोनियन रेस को अगर दोबारा से रीस्टार्ट करना है तो उसको हमें ठीक तरीके से करना होगा। तो सुपरमैन बोलता है कि तुम सिर्फ एक डिल्यूजनल और तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। और इस तरह उन दोनों के बीच काफी ज्यादा बहस चल रही होती है और साथ साथ ये लड़ाई भी चल रही है। और यहाँ पे हम समझ चुके होंगे कि रेडिकेटर का सिर्फ एक ही मकसद है कि वो क्रिप्टॉन को दोबारा से वापसी लेकर आना चाहता है, जिस तरह से हमने देखा था मैन ऑफ स्टील मूवी के अंदर कि जनरल जॉर्ड ये सब कर रहे होते हैं। तो उसी तरह उन्होंने ही इस रेडिकेटर को बनाया था एक तरह का फेल सेफ प्रोग्राम के तौर पे कि अगर कहीं पे भी यूनिवर्स के अंदर एक भी क्रिप्टोनियन बचा होगा तो उसको बचाने का काम वो उसका है। और इसी तरह हम देखते हैं कि ये सारी की सारी फाइट देख के जॉन काफी ज्यादा गुस्से में आ रहा होता है और कहता है कि उस दिन गोल्डी के मर जाने के बाद मैंने इस बात का वादा करा था कि मैं किसी को नहीं मारूंगा, लेकिन अब लगता है कि मुझे अपना वादा तोड़ना पड़ेगा। तो लोइस उसको समझाती कि नहीं जॉन, तुम मेरी बात सुनो, तुम उसकी बात मत सुनो। तुम्हारे अंदर इस दुनिया के 2 बेस्ट चीजें मौजूद हैं, मैं और तुम्हारे डैड। तुम चाहो तो ग्रेट बन सकते हो, ये चाहो तो तुम चूज कर सकते हो। और इसी तरह हम अगले पल देखते हैं कि जॉन वहां पे अपना जिपर दोबारा से पहनता है जिसके ऊपर सुपरमैन का लोगो बना हुआ है। और इसी तरह जो क्रिप्टो का केप होता है वो अपने हीट विजन के जरिए जो है इसको अपने पूरे के पूरे ड्रेस के साथ जोड़ लेता है। और अगले पल वो भागते हुए आता है अपनी डैड की मदद करने के लिए और बोलता है कि डैड, हमें ये रोक नहीं होगा। और अगले पल सुपरमैन और वहां पे जॉन दोनों मिलकर एक जबरदस्त किस्म का पंच मारते हैं रेडिकेटर को, जिससे उसकी मुंडी जो है वो चीर के टूट जाती है। और उसी तरह हम देखते हैं कि उसके अंदर से अजीबोगरीब एनर्जी निकलना शुरू होती है। तो वहीं से लोइस बोलती है कि रेडिकेटर एक्सप्लोड होने वाला है।
तो इसी तरह हम देखते हैं कि सुपरमैन उसको अपने अंदर लेके कवर देने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पे रेडिकेटर के अंदर से कुछ अजीब व गरीब गोश्त जैसी चीज़ें निकल रही होती है और वहाँ पे खतरनाक किस्म का एक धमाका होता है। और वहीं से वो बोलता है हम क्रिप्टॉन और हम जा चुके हैं। वो सारे के सारे सोल्स जो कि क्रिप्टॉन के ऊपर लॉस्ट हो गए थे वो दोबारा से यहाँ पे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं से सुपरमैन बोलता है कि क्रिप्टॉन क्या मतलब, क्या तुमने उन सारे के सारे क्रिप्टोनियन की सोल्स को अब तक अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखा हुआ था? तो उसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे हमें ये बात पता चल रही है कि क्रिप्टॉन जब प्लेनेट खत्म हो रहा था उसके ऊपर जितने भी सोर्स थे जो कि मर रहे थे उन सबको रेडिकेटर ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था। और एक तरह से देखा जाए तो पूरे के पूरे क्रिप्टॉन के लोग वो इसी के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे खतरनाक किस्म का धमाका होता है इन सोल्स की वजह से। लेकिन इसी के बाद हमारी कहानी यहाँ से मेट्रोपोलिस के अंदर शिफ्ट होती है, जहाँ पे हम यहाँ पे बीबो नाम के एक आदमी के पास शिफ्ट होते हैं जो कि यहाँ पे एक बार के अंदर बैठा हुआ एक आदमी से पंजा लड़ा रहा होता है। और हम देखते हैं कि वो दूसरा आदमी यहाँ पे सुपरमैन की काफ़ी ज़्यादा बुराई करता है, जिसको सुन के उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो सुपरमैन का एक बहुत ही बड़ा फैन बॉय है। और हम देखते हैं कि इसी तरह वो वहाँ पे उसको हरा के आगे बढ़ जाता है और कहता है कि यार ये तो बहुत बड़ी चीटिंग है। तो बीबो बोलता है देखो अगर तुम दुनिया के ग्रेटेस्ट हीरो के बारे में ऐसी बात करोगे वो भी मेरे बारे में बैठ के, तो मैं तुम्हें इतने बुरे तरीके से हटाऊंगा। और वैसे भी जो तुम मुझे यहाँ पे बेचने के लिए आए थे इसका तुम्हारे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि सच में ये कोई मून रॉक है भी कि नहीं। तो वहीं से वो आदमी बोलता है कि यार जिन एस्ट्रोनॉट्स ने मुझे ये बेचा है उन्होंने मुझे कोई सर्टिफिकेट तो नहीं दिया। तो वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो उसको मुझे अपने कलेक्शन में रखना चाहिए। और हम देखते हैं कि बेसिकली ये सुपरमैन का एक बहुत ही बड़ा फैन है जिसने सुपरमैन की पिक्चर्स को उसकी चीज़ों को यहाँ पे कलेक्ट करके रखा हुआ है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि जब वो यहाँ पे इस रॉक को रख रहे होते हैं तो अचानक वहाँ की पूरी ज़मीन हिलना शुरू होती है और ऐसा लगता है कि कोई चीज़ इसकी तरफ आ रही है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे वो जो अजीब गरीब सोर्स जो कि रेडिकेटर के अंदर से निकले हैं वो ठीक इसी के पास आ जाते हैं और यहाँ पे खतरनाक किस्म का धमाका होता है। और वहीं भी हम देखते हैं कि सुपरमैन और क्रिप्टो भी यहाँ पे आ चुके होते हैं लुइस के साथ और उनकी भी हालत काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और वो बेहोश हो चुके हैं। और उस आदमी को समझ में नहीं आ रहा कि सुपरमैन उसका हीरो यहाँ पे कैसे आ गया है। तो हमें दरअसल वहाँ पे ये बात पता चलती है कि वो जो रॉक थी जिसको वो अपने टाइम से मून रॉक समझ रहा था वो मून रॉक नहीं बल्कि वो क्रिप्टोनाइट का एक आखिरी बचा हुआ टुकड़ा था। और क्योंकि ये सारे के सारे सोल जो हैं क्रिप्टॉन के हैं तो बेसिकली वो क्रिप्टॉन की तरफ यानी उसके आखिरी टुकड़े की तरफ खींचे चले आए। उनको ऐसा लगने लगा कि ये उनका प्लेनेट है तो इसकी तरफ वो खींचे चले आए। तो इसलिए सारे के सारे सोल्स यहाँ पे इस आदमी के पास आ गए। और हम देखते हैं कि यहाँ पे ये सोल्स आने के बाद सारे के सारे लोगों को पोजेस करना भी शुरू कर देते हैं और उनके ऊपर काबू पाके उनसे मुकाबला करने लगते हैं। लेकिन हम वहीं पे देखते हैं कि लुइस बेसिकली उस पत्थर के पास जा रही होती है ताकि उसको पकड़ के दबोच सके और उसको यहाँ से दूर ले जा सके, क्योंकि जब तक क्रिप्टोनाइट यहाँ पे मौजूद है तो सुपरमैन भी कुछ नहीं करने वाला। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि बीबो यहाँ पे आता है और उस पत्थर को पकड़ लेता है और कहता है कि अब मैं इसके साथ क्या करूँ। तो लुइस बता दे कि तुम्हें इस पत्थर को उससे दूर ले जाना होगा वरना ये सुपरमैन को कमजोर करता रहेगा। और उसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ सोल जो है वो बेसिकली सुपरमैन के अंदर घुसना शुरू कर देते हैं और वो सुपरमैन से बातचीत करने लगते हैं। तो इसी तरह हम देखते हैं कि सुपरमैन बेसिकली एक तरह की एस्ट्रल वर्ल्ड के अंदर चला जाता है जहाँ पे अपने फादर से बात कर रहा होता है और वो उनको यही कहता है कि आपको मेरे साथ चलना होगा। लेकिन उसके फादर समझाते हैं कि अब तुम्हारे पास तुम्हारी खुद का बेटा है, तुम्हारी खुद की फैमिली है जिसको तुम्हें खुद से ही लुक आफ्टर करना होगा और चीज़ें हमेशा इतनी आसान नहीं रहती और तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा मैं नहीं आने वाला हूँ। लेकिन अब जो तुम कर रहे हो वो करते रहो क्योंकि इसकी वजह से हमें सुकून मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। तो उसी तरफ देखते हैं अगले पल सुपरमैन की आँख खुलती है और वो बोलता है कि हाँ फ्री। तो लुइस बोलती है क्या मतलब, क्या तुम इन सोल से बात कर सकते हो क्लार्क? तो क्लार्क बोलता है कि हाँ मुझे नहीं पता लेकिन किसी तरीके से मैं इनसे टैप इन करके बात कर पा रहा हूँ, मैं इनको फील कर पा रहा हूँ और इनका कहना यह है कि इनको बहुत अरसे के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि ये लोग आज़ाद हुए हैं। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे रेडिकेटर आ जाता है और कहता है कि झूठ, फ्रीडम सिर्फ जो है वो मेरे अंदर ही मौजूद है, इन सोल्स को मेरे अंदर ही रहना होगा। और इसी तरह रेडिकेटर दोबारा उन सोल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू करता है और उनको आहिस्ता आहिस्ता करके खींच रहा होता है और बोलता है कि हमारी विल सिर्फ एक ही ऐसी चीज़ है जो कि इस पूरी की पूरी लाइफ फोर्स को प्रोटेक्ट कर सकती है और दोबारा से एक नए क्रिप्टॉन को बना सकती है। लेकिन जब तक ये ना हो जाए तो तब तक ये सोल्स मेरे अंदर ही रहने वाले हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो वहाँ पे सारे के सारे सोल्स को एब्जॉर्ब करना शुरू करता है और अपने आप को रीस्टार्ट कर रहा होता है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे जॉन बोलता है कि डैड हमें उसको पारना होगा। तो सुपरमैन बोलता है कि नहीं जॉन, इस वक्त मेरी प्रायोरिटी तुम्हें और मॉम को सेफ रखना है, तुम्हें इस बात को सीखना होगा कि हमें कब लड़ना चाहिए और कब लड़ाई को छोड़ना चाहिए। तो उसी तरह वो बीबो जो कि सुपरमैन का फैन है वो बोलता है कि सुपरमैन भाग रहा है। लेकिन इसी तरह आप देखते हैं कि वहाँ पे वो जो है बेसिकली रेडिकेटर उन सारे के सारे सोल्स को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और 10 सेकंड का वो रिबूट ले रहा होता है। इसी तरह देखते हैं कि यहाँ पे सुपरमैन भी जो है वो बेसिकली लुइस और जॉन के साथ यहाँ पे आगे की तरफ भाग रहा होता है ताकि उनको सेफ्टी तक पहुँचा सके और वो सारे के सारे सोल्स जो बचे कुछ होते हैं वो भी भागने की कोशिश कर ही रहे होते हैं। और इसी तरह सुपरमैन उन सोल से बात भी कर रहा होता है कि किस तरीके से वो सोल्स उसके अंदर वापसी नहीं जाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनको दोबारा से आज़ाद कर दिया जाए। तो उसी तरह हम देखते हैं कि वो सोल्स भी चिल्ला रहे होते हैं कि उनको बेसिकली आज़ाद कर दिया जाए। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पूरी डिवाइस रीबूट होती है तो वहाँ पे एक ज़बरदस्त किस्म का धमाका होता है और वो सोल्स बेसिकली जो है वो दोबारा रेडिकेटर के ऊपर एक तरह से अटैक करने के लिए बढ़ते हैं ताकि सुपरमैन को थोड़ा सा टाइम दे सकें और वो लुइस और जॉन को यहाँ से लेके बाहर निकल सके।
तो उसी तरह हम देखते हैं कि जब वहाँ पे वो इरेडिकेटर के ऊपर एक जबरदस्त किस्म का धमाका होता है तो वो समंदर के अंदर जाके गिरता है। तो उसी तरह देखते हैं कि जॉन बोलता है कि डैड अब आप आगे क्या करने वाले हैं, और लोइस भी पूछती है कि क्लार्क ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और वो बाकी के लोग भी बोलते हैं कि यार सुपरमैन यहाँ से भाग रहा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि सुपरमैन बेसिकली बोलता है कि इस पूरे के पूरे टैंक के अंदर ऑक्सीजन का पूरा इंतजाम है और ये टैंक्स इसीलिए बनाए गए कि ओशन के डीपेस्ट पार्ट के अंदर भी ये जा सकें। तो माना जाए तो ये काफी ज्यादा सॉलिड हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि सुपरमैन लोइस और जॉन को पूरे के पूरे सबमरीन जैसी चीज के अंदर बिठा के कहीं उड़ा के ले जा रहा है। तो वहीं से बीबो बोलता है कि तुम बहुत ही बड़े फूल हो, सुपरमैन यहाँ से भाग नहीं रहा है बल्कि सुपरमैन के पास एक प्लान है जिसको वो फॉलो कर रहा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि सुपरमैन बेसिकली यहाँ से उड़ता हुआ सीधा जो है वो मून की तरफ जा रहा होता है। टू बी कंटिन्यूड।